शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, किस में पैसा लगाना चाहिए? अगर आपके पास पैसे हैं और आप पैसे से पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले में ऑप्शन में आएगा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। लेकिन जब दो ऑप्शन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हुआ था, मेरे सर्किल में जो दोस्त है वो भी कंफ्यूज हुआ, और हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या चुनना चाहिए। क्या शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाना चाहिए? देखिए, जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है। और रिस्क के अनुसार जो है रिवार्ड भी होता है। जितना हाई रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिवार्ड, मतलब कि रिटर्न होता है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है कि जब मर्जी तब निकाल लो, कोई पैसा नहीं घटा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पे रिटर्निंग कितना है? इतना है कि उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन रहता है, तो पैसा तो वहाँ पे घट जाता है। उससे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कि फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए वहाँ पे, तो एवरेज जो है जितना महंगाई रहता है और उतना ही लगभग एफडी का रिटर्न रहता है, या उससे कम भी वहाँ पे भी रहता है। तो वहाँ पे एकदम सेफ तो है फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन क्या है वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो हम सब जो है जब शेयर मार्केट के नाम सुनते हैं ना, तो इसलिए लोग आता है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और यहाँ पे फिर देखा जाता है रिस्क। तो सबसे मेन पॉइंट क्या देखेंगे? रिस्क देखेंगे। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं आप, जो है 50,000, 1 लाख, 5 लाख जितना भी है, जितना भी पैसा लगा रहे हैं, पता चला पैसा लगाने गए और वो पैसा घट करके जो है 50% घट गया, तब तो नुकसान हो गया ना। गए थे ग्रो करने के लिए, हो गया नुकसान। तो ये भी तो ध्यान में रखना है ना कि 1 लाख लगाने जा रहे हैं तो 2 लाख बन जाए, ना कि वो 50,000 होकर के या 10,000 होकर के हमारे हाथ में रह जाए, तब तो रोना हो जाएगा। और आसपास के लोगों से आप सुने होइएगा, फलाना जो है, फलानमा जो है गया शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, पैसा डुबा के चला आया है, और लोग शेयर मार्केट को गाली देते हैं। फिर कोई कहता है कि अरे यार म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए। और आजकल तो प्रचार देखते हैं आप, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह प्रचार मिलता है ना, या ऐप में भी प्रचार मिलता है। क्या है? तो आप शेयर मार्केट के थ्रू पैसा लगाए, इतना प्रॉफिट कमाइए। कहीं म्यूचुअल फंड सही है, क्या स्लोगन आता है और प्रचार आता है, तो कन्फ्यूजन तो बनता है। तो चलिए समझते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच का कोड डिफरेंस, और फिर डिसाइड करेंगे कि किस में पैसा लगाना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करना है। शेयर मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट डायरेक्ट है, एक मार्केट प्लेस है जहां पे जाते हैं, किसी कंपनी का आप शेयर खरीद और बिक्री करते हैं। मतलब कि सपोज कि आपको कोई कंपनी पसंद आ गया, एग्जांपल के तौर पे अगर रिलायंस कंपनी पसंद आ गया, आपको पता है कि रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, काम बढ़िया कर रहा है, रिलायंस में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? शेयर मार्केट, उसका शेयर खरीदने के लिए। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट वाला जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, डीमेट अकाउंट खोला जाता है, या कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं फिर जाकर के वहाँ पे कि कोई कंपनी का जो है जब डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा, तो उस कंपनी के थ्रू जो है बाय एंड सेल करिएगा स्टॉक मार्केट में। तो वो तो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट में कि आपको हर हाल में अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उसके बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस को समझना पड़ेगा, इसके काम, इसके प्रोडक्ट, इसके जो बिजनेस मॉडल सबको समझना पड़ेगा, तब जाके लगाइएगा। आंख मूंद के लगाइएगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और मैक्सिमम लॉस में जाता है। ये जो सुनते होइएगा टेलीग्राम पे टिप्स देता रहता है, इसमें जो टिप्स लेकर के वो कभी कभी तुक्का लग गया, कुछ प्रॉफिट कमा लिया और बाद में इतना लॉस हो जाता है, यही जाकर के बाद में गाली देता है ना। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में होता ये है कि कोई कंपनी म्यूचुअल फंड जो बना, मतलब एक तरह से प्रोवाइड कराती है, उसमें क्या है कि एक फंड मैनेजर होता है, और वो फंड मैनेजर बहुत एक्सपर्ट होता है, उस फील्ड का उसको नॉलेज रहता है। उसका काम ही यही रहता है कि पूरे पब्लिक से जो भी फंड कलेक्टेड किया गया, जो भी कलेक्शन हुआ, उस फंड को लेकर के और फिर उस फंड को डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग कंपनी का जो है शेयर में जो है पैसा लगाता है, अपने नॉलेज अनुभव के बेस पे लगाता है। लेकिन इसके बदले म्यूचुअल फंड क्या करती है? म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आपसे एक तरह से चार्जेज लेती है। इसका चार्जेज जो ये पूरा प्रोसेस करती है ना, इसका चार्जेज लेती है। तो मतलब ये तो बढ़िया चीज़ हुआ ना। बढ़िया क्या हुआ? बढ़िया ये हुआ कि अगर आपको पास नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है शेयर मार्केट के बारे में, तो फिर जो है म्यूचुअल फंड। अब देखिए इस कोड डिफरेंस को समझिए। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, आप खुद से सब कुछ करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, आपको किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने नहीं आता है, समय नहीं दे पाते हैं,
तो ऐसे में आपके पास या तो कोई एक्सपर्ट, एक ही ऑप्शन है कि कोई एक्सपर्ट को आप पैसा दीजिए और कहिए कि मेरे पैसे को मैनेज करें। अगर वो बंदा जिसको आप फिजिकली जान रहे हैं समझदार है तो पैसा बढ़ा देगा, अगर समझदार नहीं है, नॉलेज उतना नहीं है, अनुभव उतना नहीं है, तो पैसा डुबा देगा। क्लियर? ओके। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या है कि कंपनी जो है, जो भी म्यूचुअल फंड, जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, वो जो है अपना फंड मैनेजर जो अलॉट करता है वो एक्सपर्ट होता है, उसका अनुभव रहता है, वो पूरा एक तरह से एग्जाम लेता है, एक तरह से इंटरव्यू लेकर के रखता है कि हाँ देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपने फंड को पूरा जितने भी पैसा है उसको सही जगह लगाओ। तो जब भी म्यूचुअल फंड में आप लगाते हैं तो देखते हुएगा उस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कितना है, मतलब उस म्यूचुअल फंड के अंदर जो है कौन कौन कंपनी, और आपका अगर 1000 रुपया भी लेता है तो उस 1000 रुपीज को परसेंटेज वाइज जो है आपका पैसा किस किस कंपनी में लगता है। तो म्यूचुअल फंड सेफ हुआ ना? हाँ सेफ हुआ, एज कंपेयर टू डायरेक्ट शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, उस पैसे को लेकर के देखती है कि हम इक्विटी में लगाए, डेब्ट में लगाए, कहाँ लगाए, मतलब कि वो जो भी पैसा कलेक्ट किया, सीधी सी समझिए कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके जैसे जो है लाखों नहीं करोड़ों लोगों से हजार रुपया लिया, हर महीने लेता है, जैसे भी है SIP करे तो हर महीने, और लमसम कर रहे हैं तो जो भी, वो पैसा लेकर के कलेक्ट किया, वो एक तरह से फंड बनाया, और उस फंड को लेकर के अब फंड जो है बन जाता है आपसे हजार लेकर के, वो हो गया 20,000 करोड़, कंपनी को एक तरह से फंड हो गया। उस 20,000 करोड़ को लिया और फिर डिसाइड करता है कहाँ कहाँ हम पैसा इसको लगा दे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये रिसर्च करने वाला जो झंझट है, अगर आपको नहीं आता है, आप कहीं और कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो इस झंझट से आप फ्री हो जाते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि फंड मैनेजर का काम होता है कि वो 24 घंटा इस चीज़ के बारे में सोचे कि आपसे जो पैसा कलेक्ट किया, आपके जैसे लाखों लोगों करोड़ों लोगों से जो पैसा कलेक्ट किया है, उस पैसे को ऐसे जगह लगाए कि उससे प्रॉफिट हो। अब आप कहेंगे वो हर महीने पैसा लेगा, ना 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 ना, वो हर महीने पैसा नहीं लेगा। अगर हर महीने लेता सैलरी आपसे, अगर फंड वाले, तब तो हो गया, आपका पैसा डुबा भी दिया, उसको तो पैसा मिल रहा है ना। तो म्यूचुअल फंड कंपनी वाले को फायदा ये होता है कि जिस समय आप तो चूंकि पैसा लगा दिए, अब कभी ना कभी तो बेचिएगा ना, तो वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगा, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो जिस समय आप जो है फंड, जो एक तरह से जो फंड में आप पैसा लगाए हुए हैं, आप बेचिएगा, म्यूचुअल फंड सेल करिएगा, तो उस समय वो जो है सेल करते हैं तो वो अपना प्रॉफिट काट लेता है। अगर 2% मान लीजिए कि आपका जो है पैसा वो लेता है, तो जितना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो होगा उसका भी पैसा बढ़ेगा। तो जनरली देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड जो है रिस्क कम होता है शेयर मार्केट से, तो प्रॉफिट भी डायरेक्ट शेयर मार्केट से कम ही मिलता है, लेकिन पैसा आपका दूसरे तरीके जितने भी इन्वेस्टिंग के हैं उससे ज़्यादा ग्रो करते जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि म्यूचुअल फंड, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, शुरुआत के दौर में आप कुछ नहीं करिए, शेयर मार्केट में मुश्किल से 5 से 10 हजार रुपया लगाइए, इससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको नहीं आता है तो आप सीखिए, वहाँ पर देखिए किसी कंपनी का मात्र एक शेयर लेकर के देखिए इस प्राइस से अगर एक शेयर लेता हूँ और बढ़ता है या नहीं। अगर नहीं बढ़ता है, अगर वहाँ पे 1 लाख का शेयर लेते तो भी आपको लॉस होता, अगर बढ़ गया तो आपको समझ में आ गया कि अरे मैं 1 लाख लगाता तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता। और म्यूचुअल फंड में एक हैबिट बना लीजिए, आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, आपके पैसे को जो है आप मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपनी में पैसा लगा रहता है कि किसी कंपनी का लॉस हुआ और किसी में प्रॉफिट हुआ तो वो एक तरह से एवरेज और मेंटेन होते रहता है। तो ओवरऑल देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे पैसा अच्छा ग्रोथ कर लेता है, और शेयर मार्केट में उसी का पैसा ग्रोथ होता है जो उस फील्ड पे नज़र बनाए हुए है, हर चीज़ पे जो है मेंटेन कर रहा है, देख रहा है, सीख रहा है, न्यूज़ पे मेंटेन कर रहा है और फिर जा करके उसको कर रहा है। तो शेयर मार्केट में जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा लॉस, म्यूचुअल फंड में कम प्रॉफिट तो कम ही लॉस। ओवरऑल समझ गए? देखिए म्यूचुअल फंड में भी होता यह है कि आपका पैसा ले करके वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, लेकिन कौन लगाता है? वो फंड मैनेजर का काम होता है, आपका काम नहीं होता। तो बस सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास पैसा है और पैसे को ग्रो करवाना है, किसी मैनेजर को तो रखेंगे ना, कहेंगे देखो तुम्हारा काम है, तुम इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, तुम जो है हर चीज़ पे नज़र रखो और मेरे पैसे को बढ़ाओ। तो म्यूचुअल फंड में वही तो हो रहा है। अब आप बताइए आपको क्या पसंद लगता है, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट?